शांति। आज का मुरली मंथन। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर आज बताया कि आज बाप दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार को देख रहे थे। राज्य दरबार लगानी आती है तो हम सबको एक तो राज दरबार रोज़ लगानी चाहिए। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं राज दरबार लगाओ, तभी तो सब राज्य अधिकारी बच्चे बनेंगे। राज्य दरबार कैसे लगानी है? अपने भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर बैठकर अपने राज दरबारियों को, सर्व कर्मेंद्रियों को इमर्ज करें। सबसे पहले एक एक कर्मेंद्रिय को, आँख कर्मेंद्री, जी महाराज ध्यान रखना, दिन भर तुम्हें इस नज़रों से निहाल करना है और 63 जन्म तुम क्रिमिनल आय बनकर रही, लेकिन अब मैं ऑर्डर देता हूँ तुम्हें सदा सिविल आई से देखना है। हे आँखों रूपी कर्मेंद्रियों, तुम दोनों को सबको आत्मक दृष्टि से ही सबको देखना है। जी हजूर, जी महाराज आदेश की पालना करेंगे। फिर मुख कर्मेंद्रिय, हाजिर हो, हाजिर महाराज। मुख कर्मेंद्रिय, तुम्हें मुख से कभी रफ डफ नहीं बोलना है, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने, मुख से सदा बाप समान बोल बोलने। मुख सदैव ज्ञान अमृत बरसाता रहे, मुख से पुष्प निकलने चाहिए जो सबको सुख दे। जी महाराज, ऐसा ही आदेश की पालना होगी। कान कर्मेंद्रिय, हाजिर हो। जी महाराज, हे कानों रूपी कर्मेंद्रियों, ये ध्यान रखना है तुम्हें कभी किसी की व्यर्थ बात नहीं सुननी, किसी की निंदा नहीं सुननी। व्यर्थ बातें कोई अगर सुनाए भी तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना है। सदा सबको समर्थ ही सुनाना है, समर्थ ही चिंतन करना है। तो हे कान कर्मेंद्रिय, ध्यान रखना। इस तरीके से सब कर्मेंद्रियों का अपना अपना पार्ट है। हमें हर कर्मेंद्रिय की राज दरबार लगा के उसे ऑर्डर देना। आज बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बच्चे कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चलें, ऑर्डर की उल्लंघना ना करें। तो कान सदा ज्ञान अमृत सुनते रहें। जी महाराज, ऐसा ही करेंगे। ज्ञान की बातें सुने, दूसरों की महिमा सुने। हाथ कर्मेंद्रिय, हाजिर हो, हाजिर महाराज। इन हाथों से शुभ कार्य करने, इन हाथों से यज्ञ सेवा करनी है, इन हाथों से औरों की मदद करनी है, इन हाथों से रोज पुण्य कर्म करने हैं। तो ये हाथ कर्मेंद्रिय को ऑर्डर है। जी महाराज, ऐसा ही पालना करेंगे। नाक कर्मेंद्रिय, तुम्हें इस ध्यान रखना है, इन दुनियावी चीज़ों की सुगंध लेकर उन पर आकर्षित नहीं होना है। न वस्तु, न व्यक्ति, न वैभव। तुम्हें रूहानी सुगंध लेनी है और रूहानी आकर्षण में रहना है। जी महाराज, ऐसा ही होगा। तो ये सब कर्मेंद्रियों की राज दरबार। ये 5 तो मंत्री हैं, फिर महामंत्री 3 हैं। वो है मन, बुद्धि, संस्कार। हे मन, सदा मन मना भाव रहना है। बुद्धि, तूने दिव्य बुद्धि बन के श्रीमत प्रमाण निर्णय करने। हे संस्कार, तुम अनादि आदि संस्कारों के प्रमाण काम करेंगे। तीनों महामंत्री, जी महाराज, ऐसा ही होगा। ये है राज दरबार लगाना। रात के टाइम पर फिर दोबारा राज दरबार लगाओ। सुबह राज दरबार लगाकर ऑर्डर दो और रात को फिर ऑर्डर पूछो क्या कैसे कैसे किसने किया। किसी कर्मेंद्रिय ने धोखा तो नहीं दिया। धोखा दिया तो उसको अच्छी तरह से प्रताड़ित करो और अगले दिन के लिए उसे कहो ठीक कर्म करना है। ये है हमारी कर्मेंद्रियों की राज दरबार। जो राज दरबार लगाते हैं सब
राज्य दरबारी उनके ऑर्डर में चलते हैं और वो सच्चे सच्चे स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम राज्य दरबारियों का, तुम राज्य अधिकार स्वराज्य अधिकारियों का ताज, और बच्चे ताज जो है वो क्या है? प्योरिटी, और चेहरे की चमक वो है रूहानियत। जितनी रूहानियत अधिक उतना चेहरा चमकता मिलेगा। रूहानियत की पर्सनैलिटी। और फिर ताज, जितना पवित्रता उतना ही लाइट का ताज नजर आएगा। तो बाबा ने कहा वैसे भी कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। पहले नज़र चेहरे पे जाती है क्योंकि रूहानी आकर्षण, आत्मा चेहरे पर विराजमान वो प्रकाश फैलाती है। तो हमेशा अपनी रूहानियत की चमक बहुत तेज होनी चाहिए। जैसे बाबा ने साकार बाबा का एग्जाम्पल दिया। साकार बाबा के यहाँ जैसे कोई आकर्षण होता था, दूर से ही बाबा को लाइट हाउस माइट हाउस नजर आता था। एक बार करनाल में साकार ब्रह्मा बाबा आए। 1000 फुट की गली थी। लास्ट में उसके बाबा का कुछ प्रवचन चल रहा था और सब सामने बैठे थे। एक पत्नी अपने धर्मपति को इनवाइट करके आए क्योंकि वो हमेशा ही एंटी होता था कि शायद ये बाबा को मिलके कुछ ठीक हो जाए। और धर्मपति उसने अंदर प्लान बना लिया कि आज इनके बाबा पे रोड़े बरसा के और भाग जाऊंगा। उस शहर का दादा था, लेकिन जब उसने बजरी के रोड़े अपने हाथ में ले लिए और 1000 फुट की गली से जब प्रोसीड करना शुरू किया, सामने ब्रह्मा बाबा हजारों सूर्यों से तेजों में उनका चेहरा, और एकदम इतना तेज किरणें पड़ रही हों कि उसको कंपकपी शुरू हो गई। उस कंपकपी में उसके सब रोड़े तो गिर गए। उसने सोचा अरे भाई ये तो कोई बड़ा तेजों में व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नजर आ रहा है। फिर भी उसने प्लान किया कि चलो मैं रोड़े तो नहीं बरसा पाऊंगा, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, परंतु मैं बाद में मिलूंगा ज़रूर और उलहना दूंगा इनके गुरु को कि आप ये चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको ठीक करें, इन नियमों को। वो सभा के निकट पहुंच गया और वो अपना मन को बड़ा बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन उस तेजों में व्यक्तित्व के सामने पिघलता जा रहा था। बाबा जब सुनाते सुनाते दृष्टि जब उस बच्चे पर पड़ी, इतना तेजों में दृष्टिपात प्रकाश का ऐसा जबरदस्त हुआ कि वो चुंबक की तरह खिंचा हुआ दौड़ा दौड़ा बाबा 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 से जाकर लिपट गया और उस दिन से वो बाबा का बच्चा बन गया। कहने का भाव ये है, हमारी रूहानी पर्सनैलिटी दुनिया को बलिहार कर देगी। हम अपनी योग युक्त पर्सनैलिटी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। अगर तुम सुदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तो बाकी सब चक्र जो है समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने विभिन्न चक्र बताए। 63 जन्म तुम उन चक्रों में फंसते आए हो। देह भान का चक्र, संबंधों का चक्र, माया के विभिन्न चक्र, विकारों का चक्र, ये सारे चक्र खत्म हो जाएंगे अगर सुदर्शन चक्र घुमाएंगे। सुदर्शन चक्र घुमाने वाले ही चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। इसलिए हमें सदैव सुदर्शन चक्र को घुमाना है। और साथ साथ बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे युद्ध में ही समय ना जाए, तुम प्रैक्टिकल करो और तुम सहज योगी हो। ये राजयोग का तुम अभ्यास कर रहे हो, ये प्रजा योगी नहीं है, ये राजयोग, ऐसा योग जो तुम्हें राजाओं का राजा बना दे। और बाबा ने कहा कि महाराष्ट्र के ग्रुप को मिलते हुए कि सदैव याद रखो कि महान आत्मा है, हम एक महान आत्मा है, इसलिए हमें महान आत्मा बन के हमारे संकल्प महान, हमारे वचन महान, हमारे कर्म महान, ऐसी महान आत्मा बनना है। मध्य प्रदेश वालों को भी मिलते हुए बाबा ने कहा मध्य के संस्कारों को छोड़ना है।
मध्य के संस्कार मध्यम पड़ जाने चाहिए, ढीले पड़ जाने चाहिए। आदि अनादि संस्कार वो प्रत्यक्ष होने चाहिए। तो इसलिए उसके लिए क्या करेंगे, मध्य प्रदेश वालों को कहा मध्याजी भव, फिर कहा मनमना भव। ये दो मंत्र, महामंत्र याद रखो, हर वक्त मन को मेरे में लगा, मनमना भव मध्याजी भव, अर्थात वर्षे की स्मृति लाओ तो तुम सचमुच जो है बहुत महान आत्मा बन जाएंगे और मध्य के संस्कार मध्यम पड़ते जाएंगे। खास आज के वरदान में बाबा ने कहा रहम दिल की भावना के द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भाव। बाबा ने कितना सुंदर बताया कि आत्मा, बाबा ने कहा जो रहम दिल आत्मा है, शुभ चिंतक आत्मा, ऐसे कभी नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया। इसकी बजाय वो सोचेगी कि इसका कल्याण कैसे हो। इसको कहते हैं शुभ चिंतक स्टेज। और साथ साथ स्लोगन में बाबा ने कहा, खास ये तपस्या मास चल रहा है, तपस्या के बल से असंभव को भी संभव कर सकते हो। असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। सक्सेस प्राप्त करनी है तो उसके लिए तपस्या, घोर तपस्या। तो इस तपस्या मास में रोजाना कम से कम 4 घंटा बैठकर तपस्या जरूर करें। 2 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नौवा शाम, आधा घंटा मुरली से आगे पीछे, आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन। अच्छा, ओम शांति।